राफेल ने हिंदुस्तान के लिए भरी उड़ान। आसमान में और बढ़ेगी देश की शान। अब चीन और पाकिस्तान होंगे परेशान। एक दो नहीं, पूरे 5 राफेल ने भरी है हिंदुस्तान के लिए उड़ान। फ्रांस के मेरिग्नैक की जमीन से जैसे ही एक एक करके 5 राफेल ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरी, उम्मीदों का आसमान जैसे और विशाल हो गया। उसकी गर्जना दुश्मनों में खौफ पैदा कर रही थी और देशवासियों में एक नया भरोसा। इन विमानों को भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना के 7 पायलट भी वहां मौजूद थे। इन सभी से फ्रांस में भारतीय राजदूत ने मुलाकात की और सुरक्षित उड़ान के लिए शुभकामनाएं दी। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. भारत के लिए रवाना हुए सभी 5 विमानों में फ्रेंच एयर फ्यूलर से फ्यूलिंग की जाएगी। 10 घंटे की उड़ान के बाद ये अबू धाबी पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांस के नियंत्रण वाले अल धाफरा एयरबेस पर 1 दिन के लिए रुकेंगे। यहां रिफ्यूलिंग और चेकिंग के बाद 28 जुलाई को 5 राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। इस रास्ते पर ईंधन भरने के लिए भारतीय मिड एयर रिफ्यूलर्स राफेल के साथ साथ रहेंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग फ्रांस ने दी है। सभी लड़ाकू विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंच जाएंगे। देश इन विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिछले साल से ही राफेल सुर्खियों में था, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में इन पर ओम लिखकर रक्षा सूत्र बांधा था और पहियों के नीचे नींबू रखे थे। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी और कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के मद्देनजर भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। राफेल का आगमन हर मोर्चे पर मुस्तैद रहने के हिंदुस्तान के मिशन का ही एक हिस्सा है। इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में है ट्रेनिंग करते हुए। तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो राफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया है। राफेल के 2 स्क्वाड्रन जल्द तैनात होंगे। पहला स्क्वाड्रन होगा अंबाला एयरबेस पर तैनात गोल्डन एरोज, जबकि दूसरी तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। यानी तैयारी दुश्मन की हर हिमाकत को नेस्तनाबूद करने की। इन जहाजों का इस समय भारत में आना हमारे भारतीय वायुसेना के मनोबल और उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है। चीन, जिसके पास में इंडिजिनसली बिल्ट J-10, J-20 जैसे कई सारे लड़ाकू विमान हैं, उनके खिलाफ राफेल एक गेम चेंजर है। इस समय राफेल का यहाँ आना हमारा एक सही सिग्नल, एक सही संदेश देता है कि भारतीय वायुसेना और हमारी फौजें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अब आपको राफेल से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। फ्रांस से भारत को मिलने वाले राफेल के बेड़े में विमान RB001, RB002 और RB003 भी शामिल हैं। इसका आरबी कोड मौजूदा एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर रखा गया है, क्योंकि डिप्टी चीफ रहते हुए उन्होंने इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया था। अब ये विमान देश को और सुरक्षित रखने में अपना किरदार निभाएंगे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचते ही मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। स्कैल्प और मेट्रो मिसाइल से लैस इन विमानों को भारतीय वायुसेना दुश्मन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर तैनात कर सकेगी। लद्दाख में चीनी सेना के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के लिए 5 राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ी सामरिक बढ़त साबित होगी।